जमीन में जो दोष होता है, इस दोष को शल्य दोष कहते हैं और ये हर जगह होता है। लेकिन जहां गाय माता का गोबर गोमूत्र गिरता है मेरे भाई बहनों, वहां से शल्य दोष सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। और इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों में भी जीवन भर प्रेम बना रहे, पति पत्नी में जीवन भर प्रेम बना रहे, तो वर और वधू को ऐसे ही स्थान पर फेरे दिलवाइए जहां गाय माता का गोबर गोमूत्र गिरता हो, यानी कि गौशाला में फेरे दिलवाइए। मेरे भाई बहनों, अगर गौशाला नहीं है फेरे दिलवाने के लिए, या फिर आपका मन नहीं है, क्योंकि आजकल ये भी फैशन भी बहुत बढ़ गई ना, होटलें बुक करते, रेस्टोरेंट बुक करते, रिसोर्ट बुक करते, लाखों रुपए खर्च करते। ये लाखों रुपए खर्च करके हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं मेरे भाई बहनों, कुछ भी नहीं रखा है। तो आप जहां चवरी के फेरे हो रहे हैं, वहां 7 दिन पहले गैया मैया लाके बांध दीजिए, और वहां पर अगर पति पत्नी फेरे लेंगे तो निश्चित रूप से वहां का शल्य दोष खत्म होगा। अगर तीसरा आप ये भी नहीं कर सकते, मान लो आप 1 नंबर के आलसी है, प्रमादी है, आप 7 दिन पहले कोई गैया लाके नहीं बांध सकते वहां पर, तो फिर आपको ऐसी स्थिति में गाय माता का गोबर गोमूत्र लेकर के उसको मिला करके जिस स्थान पर पति पत्नी के फेरे होने वाले होंगे, वहां 7-7 इंच गोबर गोमूत्र से लिपवाना है। जैसे जैसे मेरे भाई बहनों पति पत्नी फेरे लेते, वैसे वैसे उनमें राधे कृष्ण की तरह प्रेम बना रहता है। तो ये हो गया दूसरा स्थान जहां पर भगवती गौ माता की आवश्यकता है। तीसरा स्थान मेरे भाई बहनों जहां गौ माता की आवश्यकता है, विवाह में जब भोजन बनता है तो प्रयास करना चाहिए कि भोजन पूर्ण गोवृत्ति हो, देसी गाय माता के दूध दही घी का ही प्रयोग हो। आप बाजार का घी ला करके 16 मिठाइयाँ ला करके और फिर लोगों को जिमाओ, किसी भी काम का नहीं, क्योंकि बाजार का घी क्रीम ऑयल है, चर्बी का तेल है मेरे भाई बहनों, और इससे आप मिठाइयाँ बना बना करके लोगों को खिला रहे हो, तो आप लोगों को तो बेवकूफ बना ही रहे हो, खुद भी बेवकूफ बन रहे। बाजार के घी की मिठाई विवाह में कभी नहीं जिमानी चाहिए। अगर 1 मिठाई है तो ठीक है, 1 ही मिठाई बनाओ, लेकिन ये 17 मिठाइयों का नाटक करके और फैट का घी लेकर के काम में, एनिमल फैट का, तो ये कैसा आप खाना खिला रहे हो? घी नहीं है अच्छा वाला, कोई बात नहीं, तेल में बना दीजिए। लेकिन मेरे भाई बहनों बाजार का घी तो बिल्कुल भी नहीं। और आप सब लोगों को घी की तो सच्चाई पता है मेरे भाई बहनों, कैसी कैसी चीजें सुनने को मिल रही। इतना घोर कलयुग आ रहा है कि हमारे तिरुपति बालाजी को भी एनिमल फैट से बने हुए लड्डू का भोग लग रहा था मेरे भाई बहनों। तो जब तिरुपति बालाजी भगवान को ऐसे भोग चढ़ रहे, तो हम और आप किस खेत की मूली है? इसलिए इन गंदी चीजों से बचते हुए हम लोग को शुद्ध भारतीय वेद लक्षणा गाय माता का घृत का ही प्रयोग करना चाहिए। और नहीं मिले तो मिठाइयां मत बनाओ, और बहुत ज्यादा खाने की इच्छा हो तो तेल में बना दो। 17 मिठाइयां बना करके और लोगों के बीच में अपनी होशियारी हम झाड़ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। अब मेरे भाई बहनों भोजन आप बना रहे हो तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखें। सर्वप्रथम आपके नजदीक जो गौशाला है वहां भंडारा जरूर करवाइए गौ माताओं का विवाह में। जब पूरे गांव के बिरादरी के लोग खाना खा के जा रहे तो फिर गौ माता भूखी क्यों, गौ माता को क्यों छोड़ा गया? तो गौशाला में तो अलग से भंडारा करवाना ही है। दूसरी चीज ये है कि 13 थालियों में भोग लेना है। 12 थालियों का भोग गौ माता को जिमाना है और 13वीं थाली का भोग नंदी बाबा को जिमाना है। गणेश जी को भोग लगाने के बाद की बात है। ऐसा करने से निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों विवाह में भोजन कम नहीं पड़ेगा, भोजन स्वादिष्ट बनेगा। आने जाने वाले लोग आपके भोजन की तारीफ करते हुए जाएंगे। नॉर्मली होता क्या है, हम लोग 17 मिठाइयाँ बनाते हैं और 15 सब्जियां बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के आइटम रखते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा बनता है। लेकिन कभी कभी गलती से मान लीजिए दाल में नमक ज्यादा गिर गया,
रिश्तेदार जाते जाते आपसे हाथ मिलाते हुए निकलेंगे, भाई साहब बहुत बढ़िया ब्याह कराया, एकदम बढ़िया, मिठाइयाँ तो देखो कितनी बढ़िया थी, एकदम स्वादिष्ट, हलवाई ने एकदम जोर का खाना बनाया, सब कुछ अच्छा था भाई साहब, लेकिन दाल में थोड़ा नमक ज्यादा था। देखो लोग खाए बगैर रह सकते, बोले बगैर नहीं रह सकते। और फिर जब वो बोलते बोलते ये बोल करके चले जाते हैं ना, वो ठेठ अंदर तक जाके चुभता है। और आप चाहते हो कि इस प्रकार की कोई परिस्थिति पैदा नहीं हो, इसलिए 13 थालियों का भोग गौ और नंदी को लगाना बहुत बहुत आवश्यक है। अब थोड़ा आगे बढ़े मेरे भाई बहनों।